नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम अब तो आपको जान पहचान सी हो गई होगी हमसे, है ना। मेरा नाम नितिन है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ से क्या परोसता हूं। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज की कहानी मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसे हमारे प्रभु राम के भक्त की है जिनके भाई के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसे इनके साथ होने वाला होगा। भाई, अगर प्रभु की कृपा है किसी घर पर तो मेरे ख्याल से सभी सदस्य पे होगी ना, या सिर्फ उसी सदस्य पे जो कि पूजा पाठ करता है। कहानी के माध्यम से पता चलेगा। अच्छा हाँ, एक आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है, वो चैनल के इंट्रो के बाद बताऊंगा। जय भोलेनाथ। जब तक मैं चश्मा साफ कर रहा हूँ सोच रहा हूँ आप लगे हाथ लाइक का बटन दबा दो, और अगर शेयर भी करना चाहते हो तो कर दो, और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर ही देना। और ये तीनों काम आपको तब करने हैं जब आप पूरी कहानी सुन लो, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया तो आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। नहीं, जब तक आपको पसंद नहीं आती तब तक नहीं। एक खास वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, वो बाद में बात करूंगा। फिलहाल कहानी पर आते हैं। एक ऐसा राम भक्त जो कि हर किसी से ये कहता है कि जो करते हैं प्रभु अच्छे के लिए करते हैं, और ईश्वर की भक्ति अगर आपने नहीं करी तो आपका जीवन व्यर्थ है। इस लड़के की उम्र 25 साल है, और 25 साल की उम्र में लड़का इतना तेजस्वी, इतना ज़्यादा अक्लमंद और इतना प्रभु के लिए गुणगान करने वाला कम ही देखने को मिलता है, आज के युग में तो ख़ास तौर से। लेकिन ये कहानी काफ़ी पुरानी है और मैंने बड़े बुजुर्गों से ये कहानी सुनी है एक बार, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी साझा किया जाए। अगर आपको पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अपना नाम अपनी जगह लिखने के साथ लिखिएगा जय श्री राम। होता क्या है कि इनका एक छोटा भाई है भाई साहब का, जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल है। ये गलत संगत में पड़ चुका है लड़का, और हर वो बुरे काम करता है जिसके लिए माँ बाप रोकते हैं, टोकते हैं। समाज में आपका नाम खराब होता है, आपकी नाक कटती है, आपसे मिलने जुलने वाले जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। इसे कहते हैं गलत संगत। कि शाम को 5-6 बजे बैठ गए कहीं पर और वहाँ पर लोगों पे कमेंटबाजी कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, और ऊट पटांग खाना पीना चल रहा है। समझ रहे हो ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों के मैं नाम यहाँ से नहीं ले सकता जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम्स। होता क्या है कि ये भाई साहब अपने भाई को समझाने के लिए सिर से लेके पैर तक का जोर लगा चुके हैं कि भाई इन लोगों से दूरी बना, और हो सके तो प्रभु की शरण में आ और अपना काम पर, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, वक्त मत खराब कर। मुझे तू मत समझा, और तू कौन होता है मुझे समझाने वाला है? तू कौन है? तू अपना देख और मेरे को मत बोल, ठीक है? तू पढ़ाई कर चुका, ठीक है, तेरी नौकरी लग गई, ठीक है, तू अपना घर देख, अपने आप को देख। और हाँ, ये तेरे को ना ज़रूर ये माता पिता ने बोला होगा बोलने के लिए, है ना, कि उनसे तो मैं संभल नहीं रहा। और तुम तीनों कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मुझे जब ज़रूरत होगी मैं नौकरी करूँगा, नहीं होगी नहीं करूँगा। करे अच्छा ठीक है, इन लोगों के साथ उठना बैठना तो बंद कर दे। ये लोग कहा जाता है ना कि पूरी कॉलोनी में सबसे गंदे लोग हैं, पूरे गांव में सबसे गंदे लोग हैं जिनके साथ तू उठता बैठता है। इससे माता पिता का भी नाम खराब होता है, मेरा भी नाम खराब होता है, और तेरा तो नाम खराब हो ही रहा है। मैं इन्हीं के साथ बैठूंगा और मैं इन्हीं के साथ घूमूंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तो इसने कहा कि भाई, अगर तू कर्म गंदे करेगा तो फल बहुत अच्छा नहीं आने वाला। और हाँ, एक और बात बता दूं कि तू अगर हम में से किसी की भी कदर नहीं करना चाहता, हमारी बात नहीं मानना चाहता, तो मंदिर जाकर एक बार जय श्री राम तो बोल सकता है दिन में। हो सकता है कि प्रभु राम ही तेरी बुद्धि को लाइन पर ले आए। और मैं क्यों बोलूं? कोई भगवान वगैरह कोई नहीं होता, समझ आ गई? ये तू करता रहकर पूरे दिन, मैं नहीं करूँगा। और मैं मंदिर क्यों जाऊँ? क्या है वहाँ? जब मैं यही तुझे बता रहा हूँ कि कोई भगवान होता ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद मैं मंदिर में जाकर क्या करूँगा? सामान बेचूँ? क्या करूँ? इसकी नहीं समझ आ रही। और ये बड़ा वाला अब थकता जा रहा है एक तरह से इसे समझाते समझाते। माता पिता ने कई बार इसे बोला कि तू बेटा अपना वक्त खराब करता है,
इसका जो दिमाग है ना, न जाने कौन सी ही दिशा में चल रहा है और इसे अब समझाना बेकार है। लड़का हाथ से निकल गया है। जब माता पिता ये बात बोल देते हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। क्यों? क्योंकि अगर अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लड़का हाथ से निकल गया, लड़का ऐसा, लड़का वैसा। जब माँ बाप की नज़र में वो अपनी कद्र खो देगा या माँ बाप की नज़र में उसकी इज्जत कम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जो कि अपने बच्चों को बद्दुआ दें या उनके लिए वो बुरा सोचें। लेकिन यहाँ समझाने के ऊपर बात हो रही है। अब समझाना इसे बेकार है। लड़का हमारी किसी की भी बात नहीं मानेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर इनके गांव में 8-10 पंडित जी आए हैं जो कि राम कथा करने वाले हैं। सही है। और एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। वहाँ पर उन्होंने किसी से कुछ ऐसा नहीं है कि आप योगदान करो ना, वो उनका सब व्यवस्था है। वो आएंगे, बैठेंगे, जगह साफ करेंगे, अपना पानी वानी छिड़केंगे, उसे सही से लोगों के बैठने लायक बनाएंगे और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वहाँ पर आकर अपना कार्य में योगदान दे सकता है। ठीक है। और ये वहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते के लिए राम कथा करने आए हैं। जैसे ही इसको पता पड़ी लड़के को, बड़े वाले को, कि भाई राम कथा होने वाली है हमारी जगह, तो मैं जो हो सकता है इनके लिए करूँगा ज़रूर। वहाँ गया सुबह सुबह, पूरे मैदान में उसने झाड़ू वगैरह लगाई है। अपने कुछ दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर किंकड़ पत्थर जो थे वो वहाँ से उसने साफ कराए। कहानी में आनंद आना शुरू होने वाला है। आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई काम है तो उसे अभी थोड़ा सा बाद में कर लेना, बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पॉज कर लेना, चाहे तो डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर इसे पूरी। ठीक है। अब होता क्या है कि इसने पूरे ग्राउंड की साफ सफाई करी। तकरीबन इसे 2-2.25 घंटे लग गए उस काम में। ये और इसके साथ करीब 8-10 दोस्त हैं, सबने साफ सफाई करी। अब पंडित जी की नज़र में ये बच्चा आ चुका है कि भाई जैसे ही इसे पता चली है कि हम यहाँ राम कथा करने वाले हैं कल से, तो आज ये बच्चे साफ सफाई में लग गए। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों के मन में श्रद्धा है, राम भक्ति है और प्रभु राम के लिए आज भी लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता। आपको बस पता चलना चाहिए, उसके बाद तो राम जी के जो लाडले हैं हम सब ऐसे तैयार हो जाते हैं कि बस आप हमें काम बताओ, हम तैयार हैं। अब इन्होंने मैदान की साफ सफाई कर दी है, उनके बैठने के लिए व्यवस्था कर दी है। एक लकड़ी का बड़ा सा चबूतरा बना दिया जिस पर ये सभी पंडित जी एक साथ बैठ सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक स्पीकर का और मतलब हर तरह का अरेंजमेंट कर दिया। लोग आएंगे, बैठेंगे तो उनको भी थोड़ा सा धूप से बचाने के लिए एक लड़का था जिसका इस टेंट वगैरह का काम था, उसने वहाँ ऊपर टेंट लगवा दिया। सारी व्यवस्था हो गई, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। और जिनके साथ छोटे बच्चे आएंगे, छोटे बच्चों के लिए साथ में एक वो जैसे गुब्बारे वगैरह वाले होते हैं, इस तरह के 2-3 मतलब एक तरह का इन बच्चों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहां पर हर किसी को आनंद आने वाला है। अब अगला दिन है, राम कथा शुरू हो गई। ये बच्चा पहुंचा है, पंडित जी के लिए जगह बना दी, उन सबका भोजन करवाया। ठीक है। एक घर से उनके लिए प्रसाद बनकर आ गया। अब पूरे दिन यहाँ पर लोग आते रहे, जाते रहे, इस तरह से राम कथा चलती रही। अब शाम के 6 बजे करीब इस कथा में मतलब समापन हुआ कि अब इससे आगे की कथा आपको कल सुबह 9 बजे से मिलेगी। सब लोग धीरे धीरे उठकर चल रहे थे और जो घर से प्रसाद बना बनाकर लोग लाए थे वो भोग लगाकर सब में बांट रहे थे। एक तरह से मिलजुल कर काम चल रहा था। हर कोई अपनी तरफ से जो कर सकता था, जितना कर सकता था उतना कर रहा था। और एक बात बता दूं, आप एक बार आवाज दे दो, ठीक है, या बस आप एक बार बोल दो भीड़ में जय श्री राम, उसके बाद आपको पता पड़ेगा इस शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नाम का अर्थ, मूल्य। खैर अभी यहां पर आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि जब कथा हो गई तो इनमें से एक पंडित जी के बारे में बताता हूं। इनमें कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है कि ये दूर से यमराज को देख सकते हैं। समझ रहे हो? ये 100 में से 99% सही बता सकते हैं कि यमराज अब इस घर जा रहे हैं या अब इनका समय पूरा हो गया। ये यमराज को देख सकते हैं, इनमें ये खासियत है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को बताते हैं, सिर्फ ये अपने ही एक तरह से ग्रुप में बताते हैं। बाकी लोगों से डिस्कस करेंगे या बताएंगे तो लोगों को डर लगेगा, मन में भय बैठेगा और वो फिर मतलब हर कोई डर ही जाएगा अगर ये सुनेगा तो। अब अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे लड़का पहुंच गया। ठीक है। और इसने इतने दिन की अपने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है, ये मान लीजिए, और दफ्तर के वो जो लोग हैं वो भी आधे यहीं पर हैं। उन्हें सभी को पता कि राम कथा चल रही है और हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, सौभाग्य हमारा कि हमारे गांव में राम कथा हो रही है और इतने बढ़िया, इतने प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं, राम जी के भजन सुनने को मिल रहे हैं। माहौल एकदम से बहुत बेहतरीन हो गया है।
हर किसी को इतना सुखद समय नहीं मिलता है। तो ये आज सुबह सुबह 6 बजे लड़का पहुंच गया है, साफ सफाई करने लग गया है। वही कंकड़ पत्थर जो मतलब थोड़े बहुत आ जाते हैं उन सबको हटा रहा है, लोगों की बैठने की व्यवस्था कर रहा है, पानी का अरेंजमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और इसके साथ इसके मित्र भी हैं। हारा थका है और ये सब काम जब करने आया था तो ये घर से नहा धोकर नहीं आया था कि पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर लें, बाद में आकर घर से नहाकर चले जाएंगे। अब ये घर आया तो छोटा वाला लड़का बाहर ही बैठा था और वो अपने वही ऊट पटांग लड़कों के साथ भाई के साथ बदतमीजी करी और वो सब हंसने लगे। भाई ने कहा कि भाई एक बात बता, इस चीज़ में तुझे क्या मज़ा आता है कि दूसरे की निंदा कर दो और 4 लोगों के साथ मिलकर हंस लो। अरे प्रभु राम का नाम ले लिया कर, सच बता रहा हूँ तेरी जिंदगी संवर जाएगी और बहुत बदलाव आ जाएगा तेरे अंदर। अगर तूने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया तो जिंदगी में परिवर्तन अच्छे की तरफ तू बढ़ता देखेगा। नहीं जी समझ नहीं आ रहा, अच्छा तू चल यहाँ से, हमें मत सिखा। और वो जो आया हुआ है ना उसकी सेवा पानी में लग रहा है, तू करता रहे सेवा पानी, वो दे रहा है कुछ तेरे को, है कुछ दे रहा है तेरे को? हाँ क्या दे रहा है और कितने दिए हैं? नहीं, वो हमें एक अच्छा समय दे रहे हैं। हमें राम जी की ऐसी ऐसी कथा सुनने को मिल रही है जो हमने आज तक नहीं सुनी थी। तू एक बार हमारे साथ वहां चल सकता है, माता पिता भी जाते हैं, तू चल सकता है? आज दूसरा दिन है। अरे चल यहाँ से, मुझे ना जाना तेरे इस फालतू के प्रोग्राम में। बड़ा अजीब लगा इसे, लेकिन माता पिता ने इसे ये कहकर टाल दिया कि भाई उसका मन नहीं है तो क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। क्योंकि कभी भी आप किसी भी पूजा पाठ वाले स्थल पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। जब उसका मन ही नहीं है तो क्या वो ज़बरदस्ती, मतलब वहाँ क्यों ही बैठेगा, है ना। ईश्वर में जब भक्ति ही नहीं है तो काय को भीड़ बढ़ानी। और ईश्वर को ऐसे भक्तों की भी वास्तव में ज़रूरत नहीं है जो कि दिखावे के लिए आ जाते हैं कि चल कोई बात नहीं, चल आज मंदिर हो आते हैं। क्यों जा रहा भाई, तू घर ही रहे, क्योंकि मंदिर जाकर भी तेरे पे कोई उद्धार नहीं होने वाला। और जो प्रभु के भक्त होते हैं ना, उन्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं होती, दिल से आवाज निकलती है जय श्री राम और हो जाते हैं सारे काम। समझ रहे हो? अब लिखो यहाँ जय श्री राम, पहले लिखो। अच्छा लिख दिया आपने पहले ही। कहानी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा जरूर। मैं बीच बीच में इसलिए पूछ लेता हूँ कि आपको याद आ जाए कि हमारे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहानी अच्छी लगी, कैसी लगी, नहीं लगी, क्या करूँ क्या ना करूँ। जब तक आप बताओगे नहीं मैं सीखूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो सीख ही रहा हूँ, हर कहानी से कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अब ये लड़का नहा धोकर तैयार हुआ, माता पिता से कहता है कि भाई आज हमारी तरफ से क्या हम उन्हें कुछ भोग लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने कुछ फल इकट्ठे करे हैं और हमने और 3-4 परिवार और हैं, सबने मिलकर आज लोगों को जब भोग मिलेगा, मतलब प्रसाद मिलेगा, तो उसमें फल हमारी तरफ से होंगे। ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। तो छोटे वाले ने कहा कि फालतू के पैसे उड़ाने हैं तो इन लोगों से सीख लो। देखो घर में ये नहीं कि मुझे खाने को दे दें या मुझे कुछ पैसे दे दें, मोटरसाइकिल दिलवा दें या कुछ कर दें, ये फालतू के तुम्हारी समझ नहीं आती है तीनों के, है ना। बस यही ऊट पटांग चीज़ें करते रहो। अब प्रभु का नाम लेना इसे ऊट पटांग लग रहा है बेटा, तेरे साथ तो बहुत ज़बरदस्त वाला काम होने वाला है। अब होता क्या है कि धीरे 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 4-5 दिन हो जाते हैं और ये जो पंडित जी हैं इन सभी को गांव के कुछ सौभाग्यशाली ऐसे लोग हैं जो कि रात में खाने पर बुला पाए हैं और उनके घर इन्होंने आराम किया है। ऐसे कुछ ही सौभाग्यशाली घर हैं। इस बेटे को ना पंडित जी ने पहले दूसरे दिन से ही देखा है, लेकिन इसने अभी तक इनको बुलाया नहीं है। पहली बात तो ये भाई, श्रद्धा भाव इतना है, राम भक्त इतना बड़ा, और ये हमें बुला नहीं रहा। कोई ना कोई बात जरूर है। अब एक पंडित जी हैं, उन्होंने ये कहा कि एक बार इस बच्चे से बात करो, इसके मन में कोई ऐसी बात है जो हमसे कहना चाहता है। जिस तरह से निस्वार्थ काम कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है, लड़का हमें बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब 1 आध दिन और बीता और इनके जाने में इस गांव से 3 दिन बचे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब कथा समाप्त हो गई तो उसके बाद इसको आवाज दी और बुलाया कि बेटा एक बार इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? इसने अपना नाम बताया कि जी मुझे गोपाल कहते हैं। गोपाल बड़ा प्यारा नाम है और राम भक्त है। क्या बात है, कमाल है। बेटा कुछ कहना चाहते हो हमसे? नहीं नहीं गुरुजी सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं कुछ अगर मन में है तो मुझे बताओ। गुरुजी मैं ना आपको पहले दिन से ये चाह रहा था कि सभी लोग मेरे घर रुकें और मेरे ही घर रोज रात को आप मतलब खाना खाएं, मैं आपको भोजन कराऊं, आपकी सेवा करूं, आपके मतलब किसी काम आऊं, और लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। उन्होंने क्या कोई आर्थिक स्थिति खराब है, क्या है, कोई समस्या हमें बताओ, हम हो सकता है कुछ मदद करें। नहीं नहीं ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई खराबी नहीं है स्थिति में।
राम जी का आशीर्वाद है, जो चाहिए जब चाहिए हो ही जाता है। बस हमारे घर पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ना ईश्वर पर भरोसा करता है और आप लोगों को गलत बोल सकता है। तो पंडित जी एक थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा छोटा भाई, आप कैसे जानते हो उसे? बेटा मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारे छोटे भाई का नाम, उसने नाम बताया। हाँ हाँ यही नाम है। आपको किसने बताया? गांव के किसी? नहीं नहीं, इतना तो बेटा हम जानते हैं, हमारी इतनी विद्या तो मजबूत है। हम आपके बारे में कुछ ऐसा भी बता सकते हैं जो आगे आने वाले साल में आप अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन हम ये चीज़ करते नहीं हैं, हम सिर्फ प्रभु का नाम ले रहे हैं। लेकिन वो जो तुम्हारा भाई है, अगर अब भी संभल जाए तो हो सकता है कि वो जो वक्त आ रहा है टल जाएगा, वरना तो समय ठीक नहीं है भाई। मैं समझा नहीं, वक्त आपको सब कुछ समझा देगा बेटा। तो आप पंडित जी, परसों मेरा भाई कहीं जा रहा है, परसों आप आ सकते हो हमारे घर। मैं आपको भोजन कराऊंगा, आपकी सेवा करूंगा और आपसे कुछ राम कथा और सुनूंगा घर पर। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, परसों तुम्हारा भाई नहीं होगा घर पर, इसलिए तुम बुला रहे हो, उससे डर रहे हो और हम उसके सामने ना आए। नहीं नहीं, मतलब डरने वाली बात नहीं है, बस ये है कि वो आपकी निंदा ना करे, आपके लिए उल्टा सीधा ना बोले, मैं बस यही चाहता हूँ। बेटा हम कल आएंगे, कल तो तुम्हारा भाई घर पर ही रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन वो कुछ उल्टा, अरे वो जो बोलेगा हमें बोलेगा, कोई परेशानी नहीं, तुम बस व्यवस्था कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है। ये घर गया है, माता पिता को बताया, उन्होंने कहा कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है भाई, गांव के कुछ ही खुशनसीब ऐसे लोग हैं जो कि उनकी सेवा कर पाए हैं और उनमें से एक हम हैं, तो मज़ा ही आने वाला है। अब ये घर में थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा होने लग गई है तो छोटे वाले को परेशानी हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है कल है, और वो क्यों आ रहा है यहाँ पर है? जहाँ कथा कर रहा है वहाँ पे कथा करे ना, यहाँ घर पर क्यों आ रहा है खाने के लिए? उसको कहीं खाना नहीं मिल रहा है क्या? भाई ऐसा है, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि कल उनके आगे ये बदतमीजी मत करियो। तुझे जो बोलना है हमें बोल, बाद में बोल या पहले बोल, उनके सामने बिल्कुल नहीं। क्यों ना कटा रहा है? वो बहुत बड़े पंडित जी आ रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं भाई कि वो हमारे घर आ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, उनके आगे ये बदतमीजी मत करियो। अरे ठीक है, मैं उनके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे घर में कोई ये कीर्तन वीर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी शोर हुआ ना, मैं सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। नहीं भाई कुछ नहीं होगा। सोच ले, अगर कुछ ऐसा किया तो मैं चलते कीर्तन में से सामान बाहर फेंक दूंगा। फिर करता रहिए अपने भगवान का नाम वाम। अगले दिन सुबह सुबह भाई साहब, मम्मी पापा दोनों चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज पंडित जी वगैरह घर पर आएंगे और वो लड़का बदतमीजी ना करे। अब बड़ा वाला जो भाई है वो इंतज़ार कर रहा था कि ये छोटा वाला किसी तरह से ऊपर वाली मंजिल पर जाए, मतलब जो ऊपर वाला कमरा है, और हम इसे बाहर से बंद कर देंगे। तो जब कीर्तन होगा, पंडित जी आएंगे, भोजन होगा, उस समय ये सामने नहीं आएगा, बदतमीजी नहीं करेगा। वो इस फिराक में बैठा था। अब होता क्या है कि वो लड़का सुबह सुबह उठा है, थोड़ा घर में इधर उधर घूमा, बदतमीजियाँ करता रहा, ऊट पटांग बातें बोलता रहा। ईश्वर की भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर का नाम लेने में भी उसे शर्मिंदगी होती थी, बुरा लगता था, अजीब लगता था कि मैं क्यों लूँ किसी भगवान का नाम। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में गया, भाई ने बाहर से उसे मतलब कड़ी लगा दी और मम्मी पापा खुश कि हाँ चलो ठीक है, अब जब नीचे कीर्तन होगा तो ये बदतमीजी करने नीचे नहीं आएगा। पंडित जी आए, उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा, अड़ोस पड़ोस के भी लोग आ गए थे, सभी ने मदद करी और उनको अच्छे से जगह दी बैठने की, और वहाँ कीर्तन शुरू हुआ। जब कीर्तन शुरू हुआ तो बहुत बुरा लगा, किसे? छोटे वाले को, कि मैंने कहा था कि मेरे घर में इस तरह के ये कोई ढोल मजीरे वगैरह नहीं बजने चाहिए जो कि बज रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है और ऊपर से वो गालियां दे रहा है। ठीक है, नीचे कीर्तन चल रहा है घर में और ऊपर से बदतमीज लड़का गालियां दे रहा है, ऊट पटांग बातें बोल रहा है, ईश्वर के लिए भी गलत बोलता जा रहा है। पंडित जी भी सब सुन रहे हैं और उन्हें पता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में बड़े वाले लड़के ने कहा था कि जब वो नहीं होगा घर पर तो कीर्तन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो इसलिए बोल रहा था। ये वास्तव में लड़का बहुत बदतमीज़ है। हम तो इन तीनों की हिम्मत की दाद देते हैं कि इस तरह के लड़के के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितना गंदा बोल रहा है, कितनी गंदी इसकी मानसिकता है। प्रभु राम के भजन, प्रभु राम की कथा के बीच में जो गाली दे दे, उससे बड़ा बदतमीज लड़का कोई नहीं हो सकता। खैर, कीर्तन संपन्न होता है, उसके बाद भोजन कराया जाता है। अब ये कहते हैं कि अब बस हम 10-15 मिनट में यहाँ से चलेंगे, लेकिन हम एक बार उससे भी मिलना चाहते हैं।
अरे पंडित जी आप रहने दो ना, वो बदतमीज लड़का है, बहुत गलत बोल रहा है, आप अभी भी सुनो। नहीं नहीं बेटा, तू एक काम कर, दरवाज़ा खोल दे। और मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ पंडित जी हैं ये कुछ देख चुके हैं उसके लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए। क्या देख चुके हैं मैं समझा नहीं। बेटा इसका, तुम्हारे छोटे भाई का कुछ ही वक्त रह गया है, जब ये प्राण छोड़ेगा तो चाहते हैं हम कुछ इसे ऐसा बता दें जो इसके काम आ जाए। अब यहाँ तो माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि क्या बोल रहे हो, कि मतलब कुछ ही वक्त रह गया है, ये जाने वाला है, मतलब हाँ इसकी आयु बस इतनी ही है और कुछ ही पल रह गए हैं, इसलिए कहते हैं कि उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो साधु वगैरह को सभी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, बदतमीजियाँ करने लग जाता है, धक्का वगैरह देता है, कुछ साधु गिरते भी है। बदतमीजियाँ करते करते हद ही हो जाती है, तभी एक साधु ने मतलब और भाई ने मिलकर उसे एक कुर्सी पर बैठा लिया कि ठीक है आप यहाँ बैठो, जो भी बोलना है आप बोलो, ऊट पटांग जो बोलना है बोलो, लेकिन बस ये हाथ आप मतलब इस तरह से धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। अब वो वहाँ बैठा है, ऊट पटांग बातें बोल रहा है। तभी एक साधु जी ने उनसे कहा, छोटे वाले भैया से, कि एक बार जय श्री राम बोलो, प्रभु राम की जय हो, राम नाम लो एक बार। उसने कहा मैं क्यों लूँ, मैं तो नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। अब वो उठ के जैसे ही भागने लगा तो कुछ वहाँ के घर के जो लोग थे वो मतलब माता पिता और अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो, उन्होंने उसे जैसे ही मतलब बैठाया तो ये ऐसी मतलब क्या कहते हैं उसे, पकड़म पकड़ाई सी चल रही थी। अब वो भागे ये पकड़े, वो भागे वो पकड़े। अब जी पकड़ में आ गया, छोटा वाला जो है ज़मीन पर ये मतलब बैठा हुआ है, आधा बैठा आधा लेटा, और उसे एक तरह से सभी ने पकड़ रखा है। अब ये कह रहा मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। अब साधु ने कहा ना छोड़ो नहीं, पकड़ो पकड़ो। अरे हैं क्या पकड़ो, छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं नहीं पकड़ो। साधु महाराज क्या पकड़ूं? कह रहे जी राम का नाम पकड़ो, राम को पकड़ो सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों पकड़ूं? नहीं नहीं तुम्हारा वक्त बदल सकता है, अब भी बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं होता राम वगैरह। और इसने पहली बार राम नाम बोला है। पंडित जी ने ये और कहा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी व्यवस्था हो जाए, कैसी भी परेशानी हो, कितना भी तेरे को कोई ललचाए, राम नाम छूट ना पाए। और बिल्कुल भी बेच मत दियो, बेचने नहीं है, अपने साथ लगा के रखना है नाम को, और राम को कलेजे से लगा कर रख। समय कैसे बदल जाएगा, चाहे तू किसी भी लोक में हो, तेरे लिए राम नाम बहुत ज्यादा कीमती रहेगा। बस इतना ही सुना था और इसने प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही ये यहां से गए हैं, भाई साहब पहुंचे यमराज के पास, क्योंकि दूत लेकर जाता है यमराज तक। यमराज ने देखा उसे, पता किया कि इसके बारे में जरा बताइए, ये कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका देखिए जरा हिसाब किताब। जैसे ही उसकी किताब खोली गई, ये तो बहुत बदतमीज लड़का है, ये तो नर्क ही जाएगा। अच्छा, बड़े बुजुर्गों की कभी इज्जत भी नहीं करी। ओहो, फिर पलटा एक और पन्ना, भाई से बदतमीजी, बड़े भाई का भी कभी आदर सम्मान नहीं करा, कभी भी किसी कभी पैर छू कर आशीर्वाद तक नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है। और पलटा, ये कभी किसी मंदिर भी नहीं गया है, इसे नर्क में भेज दिया जाए, इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने की शायद जरूरत नहीं है। मतलब बचपन से लेके अभी तक के वक्त में उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया था जो कि इसके लिए ये सोचा जाए चलो नर्क नहीं, इसे स्वर्ग में अच्छा वक्त मिलेगा, ये स्वर्ग जाना चाहिए, ऐसा एक बार भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसका आखिरी पन्ना पलटा तो उस पर राम लिखा हुआ था। उन्होंने एकदम से किताब बंद करी और कहा, यमराज जी ये तो राम लिखा हुआ है। यमराज चिंतित परेशान, राम यहाँ इसके किताब में है? हाँ, लेकिन ये नर्क जाने लायक है, इसने इतने गलत काम किए हैं, ये नर्क ही जाना चाहिए। एक काम करते हैं, इससे ये खरीद लेते हैं। राम का नाम, भाई मनुष्य है और ऐसी प्रजाति जल्दी इन बातों में आ जाती हैं। राम का नाम इससे पूछते हैं कि कितने रुपए में बेचेगा या क्या चाहिए, इसका मूल्य क्या है। ठीक है, आप समझना कहानी को। अब यमराज इस लड़के के पास आकर बोलते हैं कि भाई तूने पूरी जिंदगी में गलत काम किए हैं तो तू नर्क ही जाएगा, लेकिन यहाँ तूने एक काम ऐसा किया है जिसके बदले हम तेरे को खुशियां दे सकते हैं।
तुझे जो भी भोजन पसंद है हम तेरे को, जब तक तू यहाँ रहेगा, हम खिला सकते हैं। ये जो तूने बोला है इसको हमें दे दे, ये पन्ना हमारा हुआ। नहीं नहीं, क्या बोला है? राम बोला था ना। अब इसे ध्यान आया कि हाँ, पंडित जी के साथ जब बहस चल रही थी तो एक बार शायद ये मुंह से निकल गया था, एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार। मैं नहीं बेचता, मैं नहीं बेचता। नहीं नहीं, जो चाहिए तुझे, सोना चांदी हीरे जवाहरात या कुछ और, तो तू हमें ये पन्ना, मतलब जो कि राम नाम का है, ये हमें दे दे और इसके बदले में जो बताए। ध्यान आए पंडित जी ने कहा था कि बेचना नहीं है। नहीं नहीं, क्या मिलेगा इसके बदले में? क्या मिलेगा? यमराज जी चिंतित परेशान कि राम नाम के बदले में हम क्या दे सकते हैं, किस चीज की तुलना हो सकती है? ये मेरी तो समझ के बाहर चली गई बात। एक काम करता हूं, ब्रह्मा जी से पूछता हूं। ब्रह्मा जी के पास लेकर गए जी इन भाई सबको। ब्रह्मा जी की जय हो। हाँ हाँ यमराज, आप यहाँ कैसे, बताइए। ऐसे ऐसे है लड़का, पूरी जिंदगी इसने ये सारे गलत काम करे हैं, लेकिन इसने ऐसे ऐसे बोला, कह रहा है राम नाम मैं बेच रहा हूं, बताओ इसका मूल्य क्या लगाओगे? हैं? अच्छा, तो ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे आपको नहीं पता? आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, मतलब आप तो ब्रह्मा हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम राम नाम अपने पास लेंगे तो हम इसे क्या दे सकते हैं, उसकी तुलना मतलब कैसे करें, क्या दें? अपनी समझ के बाहर है। एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं, क्योंकि विष्णु जी को इतनी लीलाएं आती हैं, क्या पता इसमें कुछ। हाँ हाँ चलो, सभी लोग जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं उनके पूछने से पहले, मैं भी मूल्य नहीं लगा सकता और मैं भी नहीं बता सकता, तुलना हो ही नहीं सकती। क्या करें फिर, किसके पास चलें? प्रभु राम के पास थोड़ी ना जाएंगे कि आपके इस नाम के बदले हम इसे क्या दे सकते, पूछ ही नहीं सकते, मतलब ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल ठीक। अब वो मन ही मन ये सोच रहा है कि सिर्फ मैंने एक बार नाम बोला था ये, और पूरे इस देवलोक में एकदम मतलब हड़कम सी मच गई है। यानी बात में तो जान है, या ये भी कह सकता हूं कि नाम में पावर है। सभी लोग चिंतित है, परेशान है, सारे देवी देवता एक साथ चल रहे हैं कि राम नाम ये बेच रहा है, इसका मूल्य लगाएं तो लगाएं क्या, कहां चले? अब तो भाई साहब देवों के देव महादेव के पास चलो। चले जी। अब महादेव बैठे हैं वहां पर। महादेव ने उन सभी को आता देखा और पूछा कि सब कुछ ठीक है, क्या हुआ? महादेव, ऐसे ऐसे पृथ्वी लोक से ये भाई साहब आए हैं और पूरी जिंदगी इन्होंने गलत काम करे हैं, एक भी काम सही नहीं कराए, लेकिन चलते चलते जो वक्त आया इनके मुंह से राम निकल गया। अब इनको भेजा तो नर्क में जा रहा है, लेकिन सिर्फ इन्होंने जो प्रभु का नाम लिया है उस वजह से हम थोड़े से चिंतित हो गए कि इसे स्वर्ग भेजा जाए कि नर्क भेजा जाए। और हम इससे ये नाम ले रहे हैं, ये हमें बेच रहा है, तो हम इसे, मतलब आप समझ रहे हो, नर्क में भेज सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि इसका मूल्य क्या लगेगा, अगर मूल्य सही बताओ तो फिर मैं दूं, वरना नहीं। महादेव ने कहा ये प्रभु के नाम को कैसे तोला? नहीं तोल सकते। एक काम करें, आप भाई साहब बैठिए, इन्हें बैठाइए जरा। तो एक बड़ी सी चारपाई आई, चारपाई पे भाई साहब को बैठाया गया। समझ रहे हो, यही जो बदतमीज लड़का है, इसे बैठाया गया। इन्हें मिठाई खिलाओ जरा थोड़ा, मतलब वहाँ उनको मिठाई खिलाई गई, लस्सी वगैरह मिली, जो भी उन्हें खाना पीना, मतलब अच्छे से उनका आदर सत्कार हुआ। और कहा भाई अब तो एक ही हैं जो कि बता सकते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही नहीं बता पाए, तो कौन बचा? ये उन्हीं के पास ले जाने पड़ेंगे भाई साहब, जिनके नाम का ये मूल्य हमसे पूछ रहा है। राम जी के पास चलो जी। अब होता क्या है कि उनकी चारपाई को इन चारों जनों ने उठा लिया। अब ये भाई साहब आराम से बैठे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, और एक तरफ महादेव और विष्णु जी और पीछे ब्रह्मा जी और यमराज। इन चारों ने मिलकर उसे उठा रखा है और लेके चल दिए जी राम जी के पास। प्रभु राम के सामने हमारे वीर हनुमान जी खड़े हैं। अब जैसे ही वीर बजरंगबली ने देखा कि किसी मनुष्य को महादेव लेकर आ रहे हैं, साथ में ब्रह्मा जी विष्णु जी और यमराज भी हैं, राम जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए कि अरे महादेव यहाँ आ रहे हैं, और कौन है ये? उसे ध्यान से देखने की कोशिश करी, नहीं पहचाने, समझे नहीं। तभी विष्णु जी ने तेजी से आवाज लगाकर बोला, जय श्री राम, और ये आपके भक्त आए हैं, और हमने सोचा क्यों ना हम ही इन्हें छोड़ आए सब लोग मिलकर। अब राम जी ने ये सोचा कि भाई जिस भक्त को देवों के देव महादेव विष्णु जी ब्रह्मा जी और भाई यमराज लेकर आ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा भक्त तो है नहीं। यानी पूरी जिंदगी इसने सिर्फ और सिर्फ बड़ों का मान सम्मान किया है, सेवा करी है, और
प्रभु का गुणगान किया है। उन्होंने अपने दोनों बाहें खोल दी और कहा कि मैं अपने इस भक्त का दोनों हाथ खोलकर सम्मान करता हूं। जैसे ही उसे गले लगाया, प्रभु राम ने उसके सारे जितने भी गलत कर्म थे, जो आगे कभी होने थे, कभी उसका जन्म होता तो वैसे तो वो मुक्त हो चुका है क्योंकि प्रभु राम ने उसे छू दिया है, ठीक है, उसके सब माफ हो गए। और प्रभु राम ने उसे इस तरह से इनाम दिया कि वो हमेशा के लिए उनके पास रह गया। अब क्या कहोगे? राम नाम बेचा नहीं जा सकता क्योंकि किसी की इतनी हैसियत ही नहीं कि उसका मूल्य लगा सके। सही बता रहा हूं। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कभी कहानी पर आपको ये लगता है कि नहीं ये ऐसी है वैसी है, सच है कहानी, तो सिर्फ कहानी मानो, सुनो, देखो, आनंद आता है तो लाइक करो, ठीक है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।